बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मुंगरे और कीमा की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने ले लिए थे मुंगरे 1 किलो, आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मेरे 1 किलो काफ़ी थे और वो मैंने 2 टाइम बनाए थे। आधे मैंने सेट बना के ना वो रख दिए थे फ्रिज में नीचे शापर में डाल के ना, काट के सेट करके ना वो डाल के रख दिए थे शापर में। तो आधे मैं अभी बना लूँगी। तो इसको ना ऐसे करना है, ऊपर से और नीचे से ये जो डंडी होती है ना पतली वाली, और ऊपर से जो डंडी होती है इसको रिमूव कर देना है। तो ये आप आलू में भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बना सकते हैं। तो मैं कीमे में बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे कीमा शौक से खाते, गोश्त नहीं खाते। तो इसलिए बोटियाँ नहीं खाते वो, मैं कीमा बना लेती हूँ, फिर सब्ज़ी के साथ बच्चे खुशी से खा लेते हैं गोश्त भी इस तरह। तो ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप वैसे भी डाल सकते हैं ऊपर से और नीचे से उसकी डंडी रिमूव करके ना, तो इसको साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से सारा मसाला इसमें मिक्स भी हो जाता है, अंदर तक चला जाता है सब में। तो ये देखें यहाँ पे सारे मैंने काट लिए थे। ये मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ना इसको काटने में। तो आप भी ऐसे अगर बनाना चाहें तो 1 दिन पहले ना आप इसको ले लिया करें, काट के रख दिया करें, फिर अगले दिन बना लिया करें। मैंने भी ऐसे किया, मैंने ना 1 दिन पहले लेके इनको काट के सेट करके फिर रख दिया था। इस पे टाइम बहुत लगता है लेकिन ये मज़ेदार बहुत बनती है। तो आप बच्चों को साथ मिला के, किसी को साथ मिला के ना आप इसको काट लिया करें। फिर इसको मैंने पानी में डाल दिया, गर्म पानी में। तो इसको जैसे ही एक या 2 बॉयल आएंगे मैं फिर इसको निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं मैं बॉयल करती, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बॉयल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नरम आप पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना इस तरीके से थोड़े से इसमें क्रंच हो फिर अच्छे लगते हैं, खाते हैं। अगर ज़्यादा गला दें तो फिर कोई नहीं खाता, वो ऐसे ही रुल जाते हैं। तो बस इसको ये देखें, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे इसको बॉयल करते हुए। इसका कलर वैसे ही है, मैंने इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया। फिर नमक भी मैंने हस्बे जायका डाल दिया था, नमक इसी पॉइंट पे डाल दिया करें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया। ये बीफ का कीमा है, आप चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। तो ये बीफ का कीमा था, इसको धो के मैंने छन्नी में रख दिया था। इसका एक्स्ट्रा पानी वगैरह वो जो रिमूव निकल गया है। तो इससे ना हाँ, फिर इसमें मैंने 2 प्याज डाल दिए थे बारीक करके। फिर टमाटर थे, टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इससे ना वो टेस्ट अच्छा आता है। तो फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 2-2 मैंने चम्मच डाले हैं इसमें। लहसुन 2 चम्मच लहसुन के, 2 चम्मच अदरक के और 2 चम्मच हरी मिर्च की क्रश करके ये मैंने डाल दी थी। फिर 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया। जैसे ही टमाटरों का छिलका नरम हुआ है तो मैंने वो खोल के ना उसके वो निकाल लिए छिलके आप लोग उतार सकते हैं। अच्छा, आप इसको काट के भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, छिलका उतार लेती हूँ। फिर इसमें मैं धनिया डाल दूँगी 2 चम्मच डाल दूँगी लाल मिर्च कुटी हुई, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इसको फिर कवर कर देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है ना, तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको ज़्यादा टाइम ना रखें। फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए थे, पानी भी इसका खुश्क हो गया था, कीमा भी अच्छा गल गया था हमारा, टमाटर वगैरह जो चीज़ें थी हमारी वो भी मैश हो गई थी। फिर इसमें मैंने हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया है। फिर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच डाल दिया मैंने लाल मिर्च पिसी हुई। तो इस मसालों को ना इसी पॉइंट पे डाला करें, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर पहले डाल दें तो कलर उसका डल हो जाता है, सालन की शक्ल जली हुई नज़र आती है। फिर इसमें मैंने डाल दिया दही को भी मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। जैसे ही मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ये देखें ऑयल हमारा अलग हो गया और ये कीमा अलग हो गया। फिर इसमें मैंने डाल दिया भुना कुटा ज़ीरा, साथ ही फिर मैंने डाल दिया कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें ना कसूरी मेथी डाला करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने उबले हुए मुंगरे डाल दिए जो हमने बॉयल करके रखे थे पहले, तो ये भी मैंने डाल दिए। ये देखें इस तरीके से ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि कीमा और मुंगरे मिक्स हो जाएं और फ्लेवर इसमें मुंगरों में ना सारा फ्लेवर आ जाए। फिर मैंने डाल दिया पानी, थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि इसे थोड़ी देर पकेंगे ताकि हमारा कीमा और हमारे मुंगरे एक साथ पकें, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और थोड़े से वो मुंगरे ना नरम भी हो जाए यहाँ पे कि मसाले के साथ पकते हुए। ये देखिए मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट रखा था इनको।
मुंगरे डाल के कवर करके 6 से 7 मिनट रखा था। माशाल्लाह ये गल गए थे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन गया था इनका, बहुत अच्छे बन गए थे। फिर इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, तो साथ ही मैंने गार्निश के लिए धनिया डाल दिया है। धनिया भी इसमें ज़्यादा डाला करें, इससे बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है सालन। ये देखें माशाल्लाह हमारा सालन रेडी हो गया। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।